हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हिंदी में कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। और क्वेश्चन कैसा बनता है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच अन्य रेशनल नंबर फाइंड करना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यानी कि मैं यहां पे लिख कर बता रहा हूं, अगर 1/2 है तो क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। 2/2 क्या है? 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में हम क्या कर लेंगे? 1। तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। -3 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? -3 के अपॉन में हम 1 कर लेंगे। बस इसमें कंडीशन क्या है कि जब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, हमने लिख लिया p बाई क्यू की फॉर्म में, p के पहले इस पे क्या हो गया? -3, q के पहले इस पे हो गया 1। ठीक, इसमें कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर q यानी कि नीचे अगर 0 हो गया, मान के चलो कि अगर -3/0 हो गया, तो जब -3/0 बन गया तो ये बन गया इनफाइनाइट, ये अनंत हो गया। ठीक है, तो इस वजह से q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब रेशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। अब मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं अगेन। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब क्या होते हैं रेशनल नंबर? जिन नंबर को या जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे? रेशनल नंबर। और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होंगे दो प्रकार के। एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हिंदी में बोल लेंगे शांत, और ये हो गया अशांत। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोल लेंगे शांत और ये हो गया अशांत। अब शांत का मतलब क्या है और अशांत का मतलब क्या है हम देखेंगे। शांत का मतलब, सबसे पहले अगर हमारे पास है 2/5, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है ना। अब जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.4। ठीक, अब मुझे यहां से पता क्या चला कि पॉइंट के बाद में ये, जब हम पॉइंट के बाद हमने डिवाइड करा तो 4 बार ये पूरा कट गया, यानी कि 4 पे जाकर रुक गया। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब मैं ऐसे ही अगर एक एग्जांपल लूं नॉन टर्मिनेटिंग का, तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या है? 1/3। अब देखो 1/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.333 ऐसे आधा चला जाएगा। ठीक है, कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ऐसे कटता जाए और रिपीट होता जाए। देखो 3 आ रहा, तो जब ये रिपीट होता जा रहा है तो मैं इसे लिख सकूं 0.3 बार। तो इस 1/3 को बोलूंगा मैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और इसे 2/5 को क्या बोलूंगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। 2/5 क्या है? एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। और 1/3 क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो आपको यहां पे कितने नंबर चमक रहे होंगे?
बताओ। अब देखो अगर 2 और 3 के बीच में ऐसे कहूं कि कितने रेशनल नंबर है, तो अनंत रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको वही क्वेश्चन आता है कि 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर बताओ, या 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ, या 6 रेशनल नंबर बताओ, तो हम वो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, और हम बात करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फ्रैक्शन में भी बात करूंगा, तो इसे नोट कर लो आप। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन लूंगा मैं कि 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। कितने? 5 रेशनल नंबर। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बताओ 2 और 3 के बीच में। तो मुझे क्या करना है, 2 को ऐसे लिख लो और 3 को लिख लो यहां पे। ठीक, और जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होगा, 1। तो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि जितने रेशनल नंबर निकालने उससे एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे भी 6 से और इधर भी 6 से, इधर भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 6 12, तो 12/6, और ये कितना होगा 18/6। ठीक, ये आ गया। अब 12 से बाद में कितना आएगा, 13, और नीचे डिनोमिनेटर में आप सबके 6 लगाते चले जाओ। 13 के बाद में 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो देखो कितने नंबर निकल गए, 1 2 3 4 5, आगे 5 रेशनल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर। अगर कहे 2 और 3 के बीच में 7 रेशनल नंबर, तो आप कैसे निकाल लोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे। अगर कहे 2 और 3 के बीच में 10 रेशनल नंबर, तो आप 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 और 5/4। ठीक है, 3/4 और 5/4 के बीच में 7 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर। तो 3/4 और 5/4 के बीच में 7 रेशनल नंबर। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको देखना है इसमें डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, बस करना कुछ नहीं है भाई, यहां पे तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर 7 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 7 + 1 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों में, ऊपर नीचे। तो 3/4, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, और उधर भी, इधर कितना है 5/4, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, ये यहां से आ गया 24/32, और इधर कितना आ गया, ये हो गया 40/32। तो 24/32 और 40/32, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो गए, 25/32, 26/32, 27/32, 28/32, 29/32, 30/32 और 31/32। अब निकल तो जाएंगे ज्यादा, बट हमें कितने लेने हैं, हमें लेने हैं 7 रेशनल नंबर। तो आप बस 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो ये 7 रेशनल नंबर निकल गए। अब जरूरी नहीं कि हमें 40 तक लिखना है, इनके बीच के आप कोई भी 7 रेशनल नंबर अपनी पसंद से कोई भी लिख लो, तो आंसर सही जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें और क्वेश्चन की बात करता हूं जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा। ठीक है, तो आप अब इन्हें नोट कर लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं -2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 3 रेशनल नंबर। अब -2 और 3 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने, तो आप कैसे करोगे, सिंपल, इसके नीचे क्या है 1 और इधर भी 3/1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकाले तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 से इधर और 4 से इधर, इधर भी 4 से ऊपर और 4 से नीचे। तो ये कितना है, -8/4, इधर आ गया 12/4। तो इसके बीच में 4 लिख दो आप, तो कितना आएगा, -7/4, -6/4,
माइनस के 5/4 और माइनस के 3/4 या माइनस के 4/4। तो ये 4 रेशनल नंबर हो गए। वैसे तो बताने हमें 3, तो 3 लिख दो बस आप, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इधर ये प्लस क्या है, कोई से भी लिख दो जो आपकी पसंद में हो, बस जो भी आपको अच्छा लगा वो लिख दो, आपका वही रेशनल नंबर सही है, ठीक है। तो दोस्तों रेशनल नंबर की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों इरेशनल नंबर वो होता है जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। भाई जिस संख्याओं को या जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो है हमारा रेशनल नंबर, और जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो गया? वो हो गया इरेशनल नंबर। तो जैसे अगर √2 है, ठीक, तो √2 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप √2 की वैल्यू निकाल लोगे तब भी तो जो भी √2 की वैल्यू निकल के आएगी वो ना तो टर्मिनेटिंग होगी और ना ही होगी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो क्या होगा? जैसे अब नॉन टर्मिनेटिंग में तो यह है कि कोई नंबर रिपीट होता जा रहा, ठीक, यानी कि जैसे अगर 1 2 3 4 5 पूरा पूरा ऐसे डिवाइड होता जा रहा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा पूरा डिवाइड होता जा रहा, या किसी में 3 3 रिपीट होता है, जैसे 1/3 में 3 3 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक। अब इसमें √2 की वैल्यू क्या होगी? इसमें कभी कहीं तो आ जाएगा कि 1 2 4 9 7 8 4 3 2 1 8 7 4 ये ऐसा जाएगा। इसमें आपको कभी कोई नंबर कभी कोई नंबर, तो ये √2 की या √3 की ऐसी वैल्यू होंगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी कि बाद में रिपीट होती जा रही, ना तो ये टर्मिनेटिंग होंगी और ना ही होंगी ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो दोस्तों जो ऐसे नंबर होंगे उन सब को हम क्या बोल लेंगे? वे सब होंगे इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 या फिर √5 √7 √11 ये सब क्या हैं? ये सब हैं इरेशनल नंबर। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसे ये है 3/5 और 1/7 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक, तो आप कैसे बताओगे? आपको क्या करना है? अब 3/5 और 1/7 आप इन्हें डिवाइड कर लो। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.6, ठीक। और जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 1, फिर 3, फिर 0, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2 0, फिर 2, फिर 6 0, फिर 8, फिर 4 0, फिर 5, और फिर कितना आएगा? फिर 5 0, फिर 4 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और फिर यहाँ पे 1। देखो अब यहाँ पे फिर आ गया ना 10, और देखो हमने 10 से स्टार्ट करी थी, तो ये होगा अब यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 4 2 8 5 7 तक पहले कटा, इसके बाद में फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ऐसे ये रिपीट होने लग गया। तो बस आप यहाँ तक ले लो इसे। तो 1/7 को डिवाइड करने के बाद कितना है? 0.1428557, ठीक। अब आपको इसके बीच में कोई भी दो नंबर बताने हैं, दो इरेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे? इस वाली वैल्यू को उठा लो 0.142857। अब इसके बीच में कोई भी नंबर बदल दो, जैसे 0.14 2 को हटा दो, यहाँ पे 3 कर दो 3857, बस कोई भी नंबर बदल दो जो आपको अच्छा लगे। 0 पॉइंट बस स्टार्टिंग का नंबर छोड़ के 1 4 3 7 5 और 7 6 7 5 7, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए इसमें इरेशनल नंबर। तो किन्हीं भी नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर ऐसे फाइंड करेंगे, और रेशनल नंबर मैंने बता दिया। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रेशनल नंबर के कि दो संख्या दे देंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जानेगा, बस यही आएंगे, या तो 2 और 3 दे देगा, मतलब ऐसे ही नंबर या तो फ्रैक्शन बनेंगे या फिर बस सिंपल ऐसे नंबर मिलेंगे कि 5 और 6 के बीच में यही क्वेश्चन आएंगे, बस जितने मैंने यहाँ पे करवाए हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर आप रेशनल नंबर पे ध्यान देना,
क्योंकि रेशनल नंबर, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर हो गए, और जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गए इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आई होप आपके वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।